हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जेनित सुधीर। जेनित सुधीर में आप लोगों को वेरियस टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के विभिन्न टॉपिकों को हम लोग कवर अप कर रहे थे। तो आज इसी सीरीज़ में हम लोग आज ओम्स लॉ पढ़ेंगे। बेसिकली बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ओम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सो इस टॉपिक्स को हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिकली ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ जो होता है, यहाँ पे क्या होता है ना कि ओम्स लॉ बोलता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के होता है। क्या होता है? करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एंड अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन के जगह पे अगर हम लोग भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आर आई। ये प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गया आपका, आर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये आपका क्या होगा, फिक्स होगा। बेसिकली ये जो कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस का जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है? पहला, नेचर ऑफ द वायर, ये किस प्रकार का नेचर है, लेंथ ऑफ द वायर, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली से हम लोग ये तीन चीज़ में ही वो डिपेंडेंट रहता है, नेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये रेजिस्टेंस डिपेंड किससे कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड नेचर, ये रेजिस्टेंस तीन चीज़ में। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। करंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इक्वल टू आर आई, जहाँ पे आर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। ठीक है, एंड बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है तीन चीज़ पे, नेचर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये तीन चीज़ हमें ध्यान रखने होंगे, जैसे कि लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो ये सब सारे चीज़ हमें आगे भी पढ़ेंगे कि भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई ई। तो इसी तरह हम लोग अगर कोई बोले कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। ठीक है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेजिस्टेंस के। मीन्स अगर करंट ज़्यादा है, अगर करंट रेजिस्टेंस आपका कम है तो आपका समझ लीजिए करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस क्या था, जब रेजिस्टेंस कम था तो आपका करंट क्या कर रहा है, ज़्यादा फ्लो कर रहा है। जबकि रेजिस्टेंस आपका जो है अगर ज़्यादा रहा, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहा तो करंट क्या होगा, वो कम फ्लो करेगा। ठीक है, बेसिकली रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना। इसको हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ओम क्या होता है, कोई बोलेगा 1 ओम बराबर कितना होता है, तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है ना कि जिसमें लो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये जिस भी कंडक्टर में लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर जिस भी वस्तु में या फिर कोई भी चीज़ में अगर लो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, वो गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर बेसिकली होगा। और जितने भी बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं इंसुलेटर्स। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं कर पाता है। तो ये था आज का लेक्चर में। थैंक यू।